खिजरी विधानसभा में विकास की लहर जो है दौड़ पड़ी है और ऐसे बीच में हम लोग आज खास बातचीत करेंगे खिजरी विधानसभा के ओरमांझी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि हरि मोहन जी से और हम लोग उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि खिजरी विधानसभा का ओरमांझी प्रखंड किस तरह से क्षेत्र में विकास किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को विकास कार्यों से जोड़ा जा रहा है। इन सारी बातों पर चर्चा विचार होगी। ऐसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार खिजरी विधानसभा के ओरमांझी क्षेत्र में किन किन योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है, किस तरह से लोगों को विकास कार्यों से जोड़ा जा रहा है। हरि मोहन द न्यूज़ 100 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से लोगों को विकास कार्यों से किस तरह से जोड़ा जा रहा है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज हमारे अंग जिसको बोला जाए, हमारे अंग जिसको हिंदी में बोले तो कैबिनेट का विस्तार हुआ है और उसको आज हम लोग अपने हाथों से सीओ वीडियो को देने का काम किए। उसके बाद कहना चाहेंगे कि सर्वप्रथम माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप जी का हम आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने तीनों चारों प्रखंडों में सबसे पहले ओरमांझी में ही अपना विस्तार किए और विस्तार करने के साथ ही हमारा जो अंग है वो अब अपना विभाग में जिसको जिसको जो मिला है विभाग वो अपने तरीके से अपना काम करेंगे। और रही बात विकास की बात, तो हमारे माननीय विधायक जी पिछले 5 वर्षों में जो किए उसका परिणाम है कि दोबारा हम लोग रिकॉर्ड मतों से यहाँ जीत करके दोबारा आए हैं और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम लोग इस बार हम लोग का तो अभी ये 3 महीना थोड़ा सा काम दिक्कत होगी, लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाएगी उसके बाद हम लोग का विकास, चाहे अपना निधि हो चाहे सरकार का जो भी विभाग का योजना है, सभी लोग धरातल में उतारने का काम करेंगे। किस क्षेत्र में इस बार जोर दिया जाएगा? कौन कौन सा विभाग जो है आपको लगता है थोड़ा कमजोर है, उसको ठीक करने का जरूरत है? सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि यहाँ पथ निर्माण और स्वच्छता, पेयजल स्वच्छता विभाग जो है वो थोड़ा सा बहुत ढीला ढीली है, उसको थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। और बिजली विभाग का आए दिन शिकायत रहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है और आपका एक लोग का जिम्मेवारी भी है कि एक बच्चा देखिए कल परसों लड़का मर गया, लोग लापरवाही जिसको बिजली विभाग का कहा जाए तो ठीक है। और आपका मानना ये है कि बिजली विभाग में लापरवाही हो रही है? जी। किनकी लापरवाही है? ये अधिकारियों का ही लापरवाही, जो वहाँ से अच्छा से हो सके वो लोग ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं या फिर जैसे भी हो, लेकिन लोग का लापरवाही। अगर मान लीजिए कि आदमी चढ़ा हुआ है लाइन बनाने के लिए, तुरंत ही वो उतरा नहीं है और तुरंत वहाँ पर लाइट दिया जाता है, तो उससे आप लापरवाही से ही समझेंगे। पता करना चाहिए कि क्या स्थिति है नहीं है, उसके बाद लाइट दीजिए। तो इस संबंध में किसी को चिन्हित किया गया है कि उनके लापरवाही की वजह से? फिलहाल अभी जांच, विभागीय जांच चल रही है, जांच टीम आए हैं और हमारे माननीय विधायक जी भी अपना अनुशंसा कर चुके हैं और मृतक के परिवार के यहाँ हमारे विधायक जी कल सुबह में समय दिए हैं आने के लिए। शिक्षा के क्षेत्र में भी चर्चाएं हो रही थी, अभी वीडियो साहब से जब आप लोग बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, उस क्षेत्र में भी जरूरत है थोड़ा ध्यान देने का, क्योंकि शिक्षा में बच्चे जो है स्कूल में उपस्थित नहीं हो पा रहे, जितनी उपस्थिति होनी चाहिए उतनी उपस्थिति नहीं हो रही। इसको लेके किस तरह से आप लोग काम करेंगे? देखिए, सरकारी स्कूल में सबसे पहले तो गार्जियन जो है, अभी का उन लोग का मानसिकता जो है गार्जियन का कि हमको सरकारी स्कूल में नहीं भेजना है कहीं, अभी जगह जगह पर दुकान खुलने जैसा प्राइवेट स्कूल खुल गया है। तो आदमी की मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। और हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में टोटल सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चे के लोग को जबरदस्ती जी, बच्चा अभी हमको लगता है कि मेरा ही अभी घर में 2 भतीजा भतीजी है, उस लोग का 3-3 साल 4 साल हुआ, उन लोग को जबरन भेज दिया जाता है आपको प्राइवेट स्कूल, जबकि वो लोग अभी आंगनबाड़ी से लेकर के सरकारी स्कूल तक 5 क्लास तक नीचे पढ़ सकते थे। लेकिन ये गार्जियन का मानसिकता जब तक चेंज नहीं होगा और सरकार कितनों रट लगा ले कुछ नहीं होगा। क्या वजह क्या लग रही है कि आज बच्चे प्राइवेट में ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वजह देखिए, प्राइवेट में सरकारी में जो मैडम और मास्टर आते हैं वो लोग से कम पढ़े लिखे रहते हैं प्राइवेट में, लेकिन भगवान जाने क्या मानसिकता है गार्जियन का, हम नहीं बता सकते। कैसे सुधार कैसे होगा? सुधार हम लोग प्रयास करेंगे किस बात को कि गार्जियन को प्रयास करेंगे, भाई सरकार आपके लिए टोटल चीज जितना सुविधा मुहैया कराई है। और सरकारी स्कूल मास्टर मैडम जो आते हैं वो MBBS कोई पढ़ा रहता है, कोई क्या क्या पढ़ के आते हैं पता नहीं। प्राइवेट में तो हमको लगता है 10-11 ऐसा स्कूल है
11वां 12वां क्लास का मास्टर और मैडम पढ़ा रहे हैं, लेकिन भी बच्चे वहां जा लेकिन रहे हैं। बच्चे वहां जा रहे हैं। गार्जियन का सिर्फ अपना मानसिकता चेंज नहीं होगा तो कुछ चीज चेंज नहीं होगी। अच्छा, दूसरा चीज है, वीडियो साहब खनन विभाग को लेकर के कह रहे थे कि रोड जो है, रोड की समस्या बता रहे थे खनन विभाग को। इस संबंध में कोई आप लोग स्टडी किए हैं? जाहिर सी बात है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही माइंस खुलता है, क्रेशर खुलता है। जाहिर सी बात है कि माइंस से क्रेशर तक जाने में हाईवा जो पत्थर लेकर के चलता है, तो अभी का जो इस साल का जो स्थिति है, बरसात इतना ज्यादा हो रही है कि रोड को खराब होना ही है। आप कितनों उसमें मरम्मती करा लीजिए, वो खराब होना ही होना, इतना ज्यादा लोड रहता है। और माइंस और क्रेशर का दूरी थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए खराब ज्यादा होता है। अगर सामने सामने रहता तो फिर उतना रोड खराब होने की जरूरत ये नहीं है ना। तो आज वीडियो साहब सब लोगों की मुलाकात हुई, किस तरह से जाएगा, क्योंकि अब विभाग बढ़े हैं, विभाग के प्रतिनिधि नियुक्त हो गए हैं, टीम बढ़ा है, ऐसे स्थिति में अब काम और स्पीड होना चाहिए। कैसे कम्युनिकेशन की बात हो रही थी? नहीं, ये देखिए, जब तक एक दूसरे के साथ समन्वय नहीं बनाइएगा, केवल अधिकारी को आकर हड़काइएगा, तेरी मेरी कीजिएगा, तो उससे आपका काम होने वाला नहीं। आपको समन्वय बना के चलना पड़ेगा कि उधर से क्या है, मेरे साइड से। जैसे कल्याण विभाग का बात हुआ तो वहां पर बहुत सारे काम, गाड़ी से लेकर के सरना घेराबंदी से लेकर बहुत सारे आदिवासियों के कल्याण के लिए बहुत है, पिछड़ा के लिए है, सबके लिए है। आपको चीज को जानना पड़ेगा कि हम किसको क्या फायदा पहुंचा सकते हैं। तो समन्वय सबसे, अधिकारी से समन्वय बहुत जरूरी है। आप सुन रहे थे खिजरी विधानसभा क्षेत्र के ओरमांझी प्रखंड के विधायक प्रतिनिधि हरिमोहन जी को, और इन्होंने स्पष्ट तौर में कहा कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे लोगों को जोड़ा जाएगा। ऐसे कई समस्याओं को लेकर इनसे चर्चाएं विचार भी हुई, जैसे शिक्षा विभाग की समस्या कहें, खनन विभाग की समस्या कहें, या फिर और भी कई समस्या है, उस समस्या को लेकर इनसे बातचीत की गई है। अब देखना ये होगा, क्योंकि विभागीय प्रतिनिधि भी नियुक्त हो गए हैं, टीम बड़ी हो गई है, काम करने वाले हैंड बड़े हो गए हैं। अब विकास की लहर किस तरह से ओरमांझी क्षेत्र को तेज होती है, ये देखने और समझने वाली बात होगी। अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।